Okay, now students, as far as your assignment or assessment is concerned, we have already done from question number 1 to question number 11. Now we have to do from question number 12 to 22 from page number 30 to 32. Question number 12 is, which of the following will be shown to an acid when touched with ड्राई लिटमस पेपर। आपको पता है कि इन चार में से कौन सा एसिडिक कंपोनेंट है जिसको आप जब हम ड्राई लिटमस पेपर को ऐड करते हैं तो वो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। एसिड कौन सा है इसमें? अच्छा जी, देन अ बॉय प्लेइंग विथ अ केमिस्ट्री सेट स्पिल सम एसिड ऑन द कारपेट। अब उस बच्चे से खेलते हुए कुछ कारपेट में ऐसा केमिकल गिर गया है जिसमें एसिड मौजूद है, ठीक है। अब उसकी बेस्ट रेमेडी क्या होगी कि आप उसको किससे रिमूव करेंगे? आपको पता है एसिड को हम किससे न्यूट्रलाइज करते हैं? बेस से। और बेस इसमें कौन सी चीज़ है वो गौर से सोच समझ के। देन सॉइल इन आर गार्डन वॉज फाउंड टू बी वेरी एसिडिक। अगर ज़मीन जो है गार्डन की वो बहुत ज़्यादा तेज़ाबी हो जाए तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? A wasp sting is alkaline and can be soothed by dabbing a solution of। अगर आपके एक ऐसा कीड़ा है जिसके स्टिंग में अल्कलाइन मौजूद है तो उसको आप किस कंपोनेंट से न्यूट्रलाइज करेंगे? देन क्वेश्चन नंबर 16, यूनिवर्सल इंडिकेटर कैन बी यूज टू टेस्ट द पीएच। अभी हमने ये डिस्कस किया था कि एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, आमतौर से हम उसको ज़्यादातर चीज़ों की पीएच को डिस्कस करने के लिए या उसको डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें आपके बुक से भी थोड़ा सा आप हेल्प ले सकते हैं कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि आमतौर से कलर आपको एसिडिक कलर जो है वो किस में आपको मिलता है अगर किसी का भी pH 6 हो। देन व्हेन विनेगर वाज एडेड टू सम बेकिंग पाउडर। आपको पता है एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो एक कौन सी ख़ास किस्म की गैस है जो लिबरेट हो रही होती है जिसकी वजह से एफरवेसेंस जो है वो लिबरेट हो रहा होता है। आमतौर से ये वो वाली गैस होती है जो कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती है। देन अल्कलाई क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया था कि हर बेस अल्कली नहीं हो सकता लेकिन हर अल्कली एक बेस होता है, तो अल्कली कौन सा बेस होता है इसको सोच समझ के। देन व्हाट कलर इज़ लिटमस इन एसिड सोल्यूशन। किस कलर में एसिड सोल्यूशन का कन्फर्म यानी चेंजिंग आता है, यानी अगर कोई भी लिटमस को आप किसी भी एसिडिक सोल्यूशन में डालें तो कौन सा कलर आपको मिलेगा। देन टाइट्रेशन इज़ अ टेक्निक। ऐसा प्रोसेस जिसमें टाइट्रेशन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है? वही न्यूट्रलाइजेशन का ही प्रोसेस होता है जिसमें कोई एसिड जो है वो अल्कली को न्यूट्रलाइज करता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 21, ये बहुत आसान है, सिर्फ आपने कलर बताना है कि कलर ऑफ लिटमस किस में कौन सा कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह का कोई सब्सटेंस हो तो बताइए कि रेड जो है वो ब्लू में टर्न हो जाएगा या ब्लू जो है वो रेड में टर्न हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें गौर से सोच समझ के। अगर लेमन जूस है तो कौन सा लिटमस जो है वो किस कलर में चेंज हो जाएगा। टूथपेस्ट क्या है? बेसिक इन नेचर है। विनेगर एसिड है। कोला ड्रिंक एक एसिड है। देन सोप एक बेस है और ब्लीच भी एक बेस है। अब कलर ऑफ लिटमस क्या हो जाएगा? देन बी स्टिंग्स आर एसिडिक वाइल वास्प स्टिंग्स आर अल्कलाइन। विच ऑफ द सब्सटेंस इन द अबव टेबल कुड बी यूज टू ट्रीट। अगर बी स्टिंग यानी मक्खी या शहद की अगर उसका स्टिंग जो है जिसने उसने बाइट लिया है अगर वो एसिडिक है, जबकि वैस्प एक और दूसरा कीड़ा है उसका जो स्टिंग है यानी उसके डंग से जो लिक्विड रिमूव बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है वो अल्कलाइन है, तो बताइए वैस्प स्टिंग को आप न्यूट्रल करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? और बी का स्टिंग जो है वो एसिडिक है, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सोच समझ के यहाँ पे अपना जवाब लिखिएगा। हर एक का अपना अपना कोई भी आप उसके लिए सजेशन दे सकते हैं। अब आप ये बताएंगे कि आपके रीज़न का, आप अगर ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए या बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। आपने अगर फॉर एग्जांपल अगर लेमन जूस या विनेगर यूज़ किया बेस के लिए या कोई और चीज़ अगर आपने यूज़ की एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए तो आप अपना एक रीज़न देंगे, 1 और 2 को सजेशन देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, उसमें एक बॉक्स है, उस बॉक्स से आपको सारे वर्ड ईजीली मिल जाएंगे। एसिड आर सब्सटेंसेज दैट हैव अ डैश ऑफ लेस देन 7। क्या चीज़ 7 से कम होती है? एसिड रिएक्ट विद अल्कलीज टू फॉर्म डैश। ऐसा सोल्यूशन जो कि दोनों के रिएक्शन को ख़त्म कर देता है, कौन सा सोल्यूशन बनता है? द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हैव अ पीएच ऑफ, बहुत आसान है, आपको बताया था कि पीएच की वैल्यू टुवर्ड्स लोअर वैल्यू जो है वो उसकी एसिडिटी बढ़ती है, जबकि सबसे वीक एसिड जो होता है उसका पीएच क्या होगा? अच्छा, स्ट्रॉन्गेस्ट पीएच 14 अगर होता है तो उसका मतलब है वो क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग है?
और सबसे वीक अल्कली होगा उसका pH कितना होगा ये सोच के। देन डिस्टिल वाटर विच इज़ न्यूट्रल हैज़ अ pH, पानी का आपको पता है न्यूट्रल pH होता है और न्यूट्रल pH क्या होता है। अच्छा, यूनिवर्सल क्या ऐसी चीज़ है जो कि हर चीज़ को, बहुत सारे राइस का मिक्सचर होती है और ये ना सिर्फ ये बताती है कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, बल्कि कितनी उसकी कोई चीज़ कितना पावरफुल है, कितनी स्ट्रॉन्ग है एसिड या अल्कलाइन के सोल्यूशन की। अब जो स्ट्रॉन्गेस्ट डैश होगा वो यूनिवर्सल इंडिकेटर को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में। जबकि वीक एसिड जो होता है, जैसे रेन वाटर है जिसका pH अबाउट 5 होता है, वो यूनिवर्सल इंडिकेटर को किस कलर में चेंज करेगा। आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, आपके बुक में डिफरेंट कलर्स, एक बैंड्स ऑफ कलर्स जो है वो दी गई है। द वीकेस्ट एसिड टर्न यूनिवर्सल लिक्विड इंडिकेटर डैश। बाज़ औक़ात जो बहुत वीक एसिड होता है उससे यूनिवर्सल इंडिकेटर डैश कलर में भी आ जाता है। और वीक डैश जो होता है क्या चीज़, अल्कली या एसिड, आमतौर से ब्लू कलर देता है। वाइल स्ट्रॉन्गर अल्कलीज टर्न, अब और जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्कली होगा वो किस कलर में आ जाएगा। आप यहाँ पे रेंज देख सकते हैं, आपके पास जो बुक में एक डायग्राम बनी हुई है पेज नंबर 72 पे, आप उसको देखिएगा कि 14 pH पे क्या कलर आ रहा है और 8th pH पे कौन सा कलर आ रहा है। देन बोथ स्ट्रॉन्ग डैश एंड स्ट्रॉन्ग अल्कलीज आर वेरी डैश, चाहे वो अल्कली हो या उसका जो अपोजिट होता है, चाहे वो हो, जो भी स्ट्रॉन्ग होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है, बड़ा डेंजरस हो सकता है। यू शुड ऑलवेज वेयर सेफ्टी डैश, लेकिन हमें उसको इस्तेमाल करने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए, हिफाजती, इसमें एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है लिखा हुआ है, व्हेन यूजिंग ईदर ऑफ दीज 2 टाइप्स ऑफ केमिकल एंड हैंडल देयर कंटेनर विद एक्सट्रीम केयर। बहुत एहतियात से इन तमाम कंटेनर्स को जो है वो हैंडल करना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस स्टेटमेंट और द असेसमेंट। आई होप देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।